नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और क्यूआर को स्कैन करके डीएफआई जयपुर डायलॉग्स में अपना योगदान देवें। हमारे जो अज्ञात बंदूकधारी हैं उनका आतंक बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हमारा मित्र पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो चारों तरफ से मार खा रहा है। यहाँ तो उसकी टीम आई हुई है दुश्मन मुल्क में और उधर जो अज्ञात बंदूकधारी हैं वो एक के बाद एक उड़ाते जा रहे हैं। अब देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले शाहिद लतीफ़ साहब को उड़ाया था और वो जो थे वो बड़े नज़दीकी थे हमारे लश्कर तैयबा वाले हाफिज़ सईद के। और अब जो है दाऊद मलिक जनाब को उड़ा दिया गया है। वो मसूद अज़हर के बहुत ही नज़दीकी थे। मसूद अज़हर, जी हाँ, वही जिनको आपके IC 814 जो नेपाल से अपहरण की गई थी इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट, उसके एवज में, उसके बंधकों के एवज में छोड़ा गया था। जी, वही मसूद अज़हर जो चलाते हैं जैश ए मोहम्मद। अब हमारे दाऊद मलिक साहब, कुछ उनको नाम मालिक दाऊद कहते हैं, वो भी मारे गए। और मारे भी कहाँ गए बताते हैं कि साहब की वज़ीरिस्तान में मारे गए। अब वज़ीरिस्तान तो आप जानते हैं बहुत पश्तूनों का गढ़ है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो शाहिद लतीफ़ मारे गए थे, उसके पहले ज़ियाउर रहमान साहब मारे गए थे। और ज़ियाउर रहमान साहब से पहले मुल्ला बहौर मारे गए थे बलूचिस्तान में। ये मुल्ला बहौर कौन थे? ये मुल्ला बहौर थे वो जिन्होंने आपके कुलभूषण जाधव को अपहरण करके ईरान से और ISI को सौंपा था। सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी ISI जो है वो इन अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों का पता क्यों नहीं लगा पा रही है? अब आपको पता है, लिस्ट में आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ। हरविंदर रिंडा, हैप्पी संघेरा इटली में, हरविंदर रिंडा पाकिस्तान में, बशीर अहमद पाकिस्तान में, परमजीत पंजवार पाकिस्तान में, खालिद रज़ा पाकिस्तान में, अवतार खंडा लंदन में, अजाज़ अहमद और सैयद नूर, ये दोनों भी पाकिस्तान में, बल्कि एजाज़ अहमद तो अफ़गानिस्तान में, सैयद नूर शालोबार ये भी पेशावर में। और निज्जर साहब को तो भाई हमारे टर्डो साहब खुद ही कह रहे हैं। उसके बाद सुक्खा दुनो के, वो भी कनाडा वाले हैं। फिर वो उसके बाद आपको पता है कि आसिफ मिस्त्री, कलीमुद्दीन सईद, जी कलीमुद्दीन सईद हाफिज़ सईद के बड़े भाई साहब, या सॉरी बड़े साहबजादे कलीमुद्दीन सईद, उनका नहीं पता चला, गायब हो गए। और कहते हैं कि साहब उनका भी कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि घाटी में जो है वो रास्ता जो जाता है पेशावर से तोरखम की तरफ, उसमें वहाँ घाटी में उनकी लाश भी पाई गई है। और शाहिद लतीफ़ बता दिया, मुल्ला बहौर बता दिया, और अब दाऊद मलिक। अब जो भाई फंडा आ रहा है, यानी कि जो थ्योरी जो है वो गढ़ी जा रही है कई स्थानों पर, वो बड़ी अजीब सी है। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वैसे वो ये भी गढ़ रहे हैं कि साहब ये तो ISI खुद ही करवा रही है। हम चलिए मान लेते हैं, एक बार इस थ्योरी को परखते हैं कि अगर ISI खुद ही करवा रही है तो ये बताइए, ISI जब भी कोई काम करती है किसी उद्देश्य से करती है, और इस काम से उसकी जो बदनामी हो रही है चारों तरफ, उसके बारे में क्या कहेंगे ये लोग जो ये थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बदनामी हो रही है ISI की। कोई ISI के जो है चार चांद नहीं लग रहे हैं इससे। जो टेररिस्ट हैं वो स्वयं, आपके टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वयं कह रहे हैं कि ISI जो है ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, तो हम किस दम पर पूरी दुनिया में आतंक फैलाएंगे, हम किस दम पर आखिरत की जंग लड़ेंगे, हम किस दम पर पूरी दुनिया में आखिरत लाएंगे। हाँ जी, तो अब जब आखिरत की जंग चल रही है, हमास जो है वो एक्टिव है। आपको पता है हमास ने तो डिक्लेयर कर ही रखा है कि उसका उद्देश्य सबसे पहले तो यहूदियों को न केवल पूरी तरह से
फ़िलिस्तीन, या जिसको वो फ़िलिस्तीन कहते हैं, यानी कि जो इज़राइल की जो ज़मीन है, जो जूडिया, पुराना एंशिएंट जूडिया था, उसकी जो ज़मीन है, न केवल वहाँ से ख़त्म करना बल्कि सारे यहूदियों को पूरी दुनिया में से ख़त्म करना है। और उसके बाद फिर जो है वो जो भी नबी हुजूर का जो फरमान है और जो अल्लाह ताला का जो हुक्म है, जो कुरान पाक में लिखा हुआ है 8.39 कि वे पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, उसके ऊपर वो लगेंगे। यानी कि आप सबको, हम सबको या तो इस्लाम कबूल करना है या ख़त्म हो जाना है। भाई मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला का पैगाम है। अल अनफाल 39 8.39। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर जो एक्टिव हैं, कुछ तो भारत के प्रति एक्टिव हैं, आपको पता है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन, ये तीन तो स्पेसिफ़िकली टारगेट करते हैं भारत को। इसमें से लश्कर तैयबा जो है वो अहले हदीस वाला है, यानी कि वो हनफी नहीं है, और जो बाकी दोनों हैं वो देवबंदी हैं। वैसे तो हिज़्बुल मुजाहिदीन तो मिक्स्ड है, वैसे वो उसका ओरिजिन जो है वो कश्मीरी है। तो कश्मीर में देवबंदी और बरेलवी जो है वो उसका मिक्स हो गया है। लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी की पूरी अकोर खट्टक से चलती रही है। अच्छा, जो तालिबान है वो पूरी तरह से अकोर खट्टक, यानी कि जो आपका मदरसा हक्कानी जो है, देवबंदी है, पूरी तरह से वो तालिबान है। तो अब तालिबान लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, और कुछ लोगों की जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि ये जो तालिबान के लोग हैं और जो पूरी तरह से फैले हुए हैं पाकिस्तान में, वो इन कामों को भारत के इशारे पर अंजाम दे रहे हैं। ये दूसरी थ्योरी है। और तीसरी थ्योरी ये है कि भाई रा के एजेंट जो है, रा के एजेंट वो चारों तरफ फैल गए हैं पाकिस्तान में, और एक एक करके चुन चुन करके इन लोगों को उड़ा रहे हैं और दहशत गर्दों के दिल में दहशत पैदा कर रहे हैं। हाँ जी, आतंकवादियों के हृदय में आतंक। तो इनमें से जो सबसे फीजिबल और सबसे प्लॉजिबल जो थ्योरी जिसको मुझे लगती है वो 2 नंबर की लगती है। यानी 2 नंबर वाली थ्योरी, क्योंकि बहुत आसान है। वहाँ पर कहते हैं कि साहब कि आप बड़े से बड़े टारगेट को 1 लाख रुपए में दे के पाकिस्तान में न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये रा हो सकती है, रा नहीं तो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो प्राइवेट आदमी हो और जिसने ये तय कर रखा हो कि भाई कोई प्राइवेट बिलियनियर हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो है कि हो जो कुछ भी रहा है वो बहुत ही कायदे से हो रहा है, माकूल तरीक़े से हो रहा है, और सारे के सारे जो हैं ये अपने जो मुल्ला मौलाना है ये भी इस वक्त थोड़े से दहशत में आए हुए हैं कि भाई हम जो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी नंबर लग जाए। और वैसे इनका नंबर भी लगना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी कम से कम खुले में आतंक तो करता है। ये जो आलिम, उलमा, मुल्ला, मौलाना, सूफ़ी, पीर, भिश्ती, ये जो सारे के सारे हैं, ये पूरा का पूरा मज़हब का मुलम्मा ओढ़ के और उसके बाद सीधे साधे हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। इतना बुरा अत्याचार करते हैं कि वो बेचारे न तो जीने के काबिल रह जाते हैं न मरने के काबिल रह जाते हैं, और इसीलिए लगातार वो भारत में आते रहते हैं और भारत की नागरिकता के लिए प्रयास करते रहते हैं। फिर भी CAA के जो नियम हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। ये एक, मैं कहूँगा, विडंबना है, और इसको भारत सरकार को बहुत तेज़ी से रेक्टिफाई करना चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा भाई। जो हम देख रहे हैं बच्चियों की दुर्दशा, जिस प्रकार से हर महीने 8-10 हिंदू बच्चियों को, हिंदू, सिख, ईसाई बच्चियों का अपहरण किया जाता है और उनको ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, और उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि भाई ये मुसलमान हो गई। और जब वो खड़े होकर अदालत में कुछ कहती हैं तो भी अदालत जो कहती है कि भाई एक बार इस्लाम में आ गए तो बाहर नहीं जा सकते, वो अपोस्टेसी हो जाएगी।
इर्तिदाद हो जाएगा, रिद्दा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का भी तो इलाज होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि सिंध में ऐसे कई ग्रुप्स एक्टिव हैं और सिंध के जो ग्रुप्स जो एक्टिव हैं वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसीलिए मिट्ठू मियाँ ने अपनी सुरक्षा जो है वो बहुत बढ़वा ली है। आईएसआई ने मिट्ठू मियाँ की सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दी है। तो अब एक और हम सोच सकते हैं कि भाई अगला नंबर किसका, अगला नंबर किसका। ये एक सोचने वाली बात इसलिए है कि जितने भी बड़े बड़े सारे के सारे हैं ना, वो सब जो है वो या तो छुपे बैठे हुए हैं या उनको जानबूझकर जेल में डाल के और उनको पूरी तरह से चारों तरफ से इतनी मजबूत उनकी हिफाजत कर दी गई है कि कोई भी चिड़िया भी वहाँ पर ना मार सके। जैसे कि हाफिज़ सईद है, हाफिज़ सईद जेल में बंद है। अब जेल में अय्याशी करता है वो बात अलग है, लेकिन अब जेल की सुरक्षा को भेद के तो खैर उसका इंतज़ाम कौन करे। इसी तरह से मसूद अज़हर का पता ही नहीं है। जी हाँ, मसूद अज़हर को किसी ने 2 साल से देखा ही नहीं है। अब लोग तो ये कहते हैं 2 साल से नहीं, वो तो 2019 में जब बालाकोट में जो एक्शन हुआ था उसके बाद से नहीं दिखा है। वो शायद बालाकोट में ही था और वहीं मारा गया है, लेकिन आईएसआई ने उसकी जो बात है वो छुपा कर रखी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आईएसआई जो है इसकी कोई एसेट यदि जाती है तो उसको ये छुपाता है, उसको बाहर नहीं करता है। इसलिए जो ये कह रहे हैं कि साहब कि आईएसआई खुद ही जो है अपने यूजलेस लोगों को उड़ा रही है, तो भैया वो उड़ाती तो चुपके से उड़ाती, उस बात को बाहर नहीं जाने देती। आईएसआई इस मामले में बहुत शातिर है। तो ये मसूद अज़हर का जो वाक़या है उससे ये पता चलता है कि है कहाँ मसूद अज़हर। हाँ, सैयद सलाहुद्दीन ज़रूर, जब वह उसका बशीर अहमद पीर मारा गया था तब उसके जनाजे में दिखा था। अब जो जनाजे में दिख गया वो अपने जनाजे की भी तैयारी कर ले। इसलिए सभी लोग अज्ञात बंदूकधारियों से अत्यंत सावधान रहें पाकिस्तान में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।